के साथ क्लास लेंगे आज। मेरे को एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया है, फिर कुछ समझ में नहीं आता है मैम। ऑफ कोर्स कुछ नहीं समझ में आता, आप लोग पूछिए, लेकिन 1 बाय 1 क्वेश्चन करके पूछिए। अगर कोई नहीं पूछ सकता तो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो मैसेज। ठीक है, तो आज जो आर्टिस्ट रहेंगे वो हैं ज्योति सेनी मैम। एज अ एजुकेटर वो शुभारंभ से ज्वाइन है, और मैम को इस फील्ड में 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। एंड शी इज ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, और वो साथ में स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मेकअप सुना है, आपने सेमी परमानेंट मेकअप सुना है। सेमी परमानेंट मेकअप जैसे कि मैंने पहले भी अनाउंसमेंट किया था, जो कि ट्रीटमेंट बेसिस पे आ जाता है, जैसे कि आप लोगों का माइक्रो ब्लीडिंग, लिप पिगमेंटेशन, और भी बहुत सारी फिलिंग से रिलेटेड जैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, जो कि स्किन से रिलेटेड होते हैं, हेयर से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें मैम एक्सपर्ट हैं। और इनका जो सलोन नेम है वो है लीजा दिशी सलोन के नेम से। गोपालपुरा में मैम की एकेडमी है, और बाकी का इंट्रोडक्शन मैम आपको देंगे। इसलिए मैं प्लीज एक बार चाहूंगी कि मैम आप कैमरे के आगे आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, देन फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी वॉइस ओके? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, कैसे हो? आप लोग वेरी गुड अनम्यूट करके आफ्टरनून रिपीट मैम। कर सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हो सब लोग? टू गुड टू गुड। तो गुड। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है ज्योति सैनी, परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट एंड नेल आर्टिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट। मेरे सैलून का नाम है लीजा द सी सैलून। मेरी 2 ब्रांचेस है। फर्स्ट सैलून का नेम है लीजा द सी सैलून, सेकंड ब्रांच है लीजा द यूनिसेक्स सैलून। आज का हमारा टॉपिक है बेबी ग्लो। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रा फेशियल तो सब लोग करते होंगे ना? कौन कौन हाइड्रा करता है? जी मैम। हाइड्रा करते हो? हाइड्रा भी 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रा कर लो या एडवांस। कोई मुझे बताएगा बेसिक हाइड्रा कर रहा है कि एडवांस? नहीं मैम, बेसिक हाइड्रा ही कर रहे हैं अभी तक तो। ओके, बेसिक हाइड्रा में अभी आप लोग कौन सी वाली मशीन यूज कर रहे हो, 7 in 1 की 12 in 1? 7 in 1। ओके, तो हाइड्रा हम किस पर्पज से करते हो, बेबी ग्लो किस पर्पज से करते हैं, किसी को पता है? मैम हाइड्रा लॉन्ग टाइम ग्लो के लिए करते हैं, और ओके। किसी की अगर कोई मतलब फेस पे प्रॉब्लम होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी करते हैं हम, कि अगर कोई फेस पे दिक्कत है तो उसको रिमूव करने के लिए। ओके, हाइड्रा एक है ना, सुमो फेशियल हो गया एक तरीके का ना, सुमो फेशियल से बेसिकली फेशियल होता है। हाइड्रा हुआ या बेबी ग्लो, कोई भी फेशियल से हम क्या करते हैं, स्किन के लेवल पे वर्क करते हैं। अभी हम फेशियल्स कर रहे थे तो हम कॉस्मेटिक में काम कर रहे थे। वो प्रोडक्ट क्या होता था, स्किन की फर्स्ट लेयर पे काम करता था। अब हम हाइड्रा करते हैं या बेबी ग्लो करते हैं, हाँ वो हम जी, वो थर्ड लेयर पे काम। वर्क करते हैं। अपनी स्किन में 3 लेयर्स होती है, यस डर्मिस, यस मैम। हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस, है ना? तो यस अभी मैम। जितने भी फेशियल से हम किस पे वर्क करते हैं, डर्मिस पे। डर्मिस, और थर्ड लेयर तक काम करना होता है मैम, थर्ड लेयर लेयर तक तक काम ये नहीं हाइड्रा। करते, हम सेकंड लेयर तक ही काम करते हैं। थर्ड लेयर पे काम करने का मतलब परमानेंट वर्क, जिसमें होता है आपका टैटू। हम टैटू वर्क नहीं करते। परमानेंट मेकअप का मतलब होता है सेमी परमानेंट, तो उसमें साफ लिखा हुआ है सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट मतलब सेकंड लेयर पे काम करना, थर्ड लेयर पे काम कर तो वो परमानेंट है। तो हमारा कोई परमानेंट नहीं है, एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड होता है। धीरे धीरे आपकी स्किन जैसे जैसे चेंज होती है, वैसे वैसे आपके रिजल्ट धीरे धीरे डल हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट को सिटिंग्स लेनी होती है आपको। 22 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, 40 डेज के अंदर, हर एक ट्रीटमेंट का एक सिटिंग होती है। ये परमानेंट नहीं है, ना बेबी ग्लो परमानेंट है, ना हमारा हाइड्रा परमानेंट है, या हम कभी सेमी परमानेंट प्रोडक्ट सीखेंगे। जैसे मैम ने बताया था आपको आईब्रो डिफाइन, लिप फिलिंग, मोल्ड रिमूविंग, वो भी आपका परमानेंट नहीं है, वो भी सेमी परमानेंट है। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सेमी परमानेंट के अंदर ही आता है, आपका बेबी ग्लो। हम आज काम करेंगे बेबी ग्लो के ऊपर। ओके डन। मैम इसमें कुछ आप उसमें तो प्रोडक्ट यूज करोगे ना, तो वो भी आप अभी जैसे एक्सप्लेन करना चाहें तो कर दीजिएगा। मैं एक्सप्लेन करना बताऊंगी, मैं आपको प्रोडक्ट भी बताऊंगी, मशीन भी बताऊंगी।
हेलो। हेलो। हाँ, 1 मिनट वेट कीजिए, मैम की तरफ से कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है। जी मैम। मैम वीडियो नहीं शो हो रही है। अभी मैंने वही अनाउंसमेंट किया, 2 मिनट रुकिए, मैम की तरफ से डिस्कनेक्ट हुआ है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप लोग में से जो भी जिसको भी कुछ भी पूछना हो ना स्किन से रिलेटेड, प्लीज पूछिएगा क्वेश्चंस, क्योंकि हम बहुत जल्दी इसका एक ऑफलाइन सेशन भी लाएंगे। अच्छा पार्टिसिपेंट, आप सबसे एक अनाउंसमेंट करना था जो कि मैंने अभी नहीं किया था। आप लोगों को सबको पता है कि अपकमिंग हमारी ऑफलाइन वर्कशॉप आ रही है मेकअप की 18 सितंबर को, जिसकी फीस 650 रहेगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप इनरोल कर सकते हो, इसमें 15 सीट्स अवेलेबल हैं। मैम किस चीज पे है? ये मेकअप पे है क्या? हेलो। यस मैम, ये मेकअप पे रहेगी। इसमें लुक रहेगा पंजाबी ब्राइडल मेकअप लुक, बिल्कुल लाइव रहेगा। इसमें 2 टाइप ऑफ आई शेडोज आप लोगों को दिखाए जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को आई शेडोज में इशू आता है। तो जो ट्रेंडिंग आई शेडोज हैं वो आपको इसमें दिखाएंगे। कलर व्हील का नॉलेज आएगा इसमें, आप लोगों को स्किन टाइप ऑफ नॉलेज रहेगा, प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा, और पूरा एक लाइव मेकअप लुक है, पंजाबी ब्राइडल मेकअप लुक। इसकी फीस 650 रहेगी, और इसमें आप लोगों को फ्रेम सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें कैंडिडेट की फोटो और नेम आएगा एंड रिफ्रेशमेंट रहेगा। इसमें टोटल 15 पार्टिसिपेंट्स पार्ट ले सकते हैं। 7 सीट्स इसमें ऑलरेडी बुक हैं। अगर किसी को भी इनरोल करनी है सीट, तो आप लोग मुझे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपकी सीट बुक हो जाएगी। और ये रहेगी जयपुर में, टाइमिंग रहेगा 1 PM to 4 PM। मैम आपकी शक्ल ही नहीं दिखाई दे रही, फेस नहीं क्योंकि दिख मैंने रहा। वीडियो क्योंकि मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है। अच्छा। अभी मैम की तरफ से थोड़ा सा इशू हुआ है वाईफाई का, बस वो अभी कनेक्ट हो रहा है, अभी आपको वीडियो प्रॉपर दिखाई देगा। सॉरी गाइस, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। हम दोबारा से करेंगे अब। देखो, हम जो बीबी ग्लो में यूज करते हैं उसको कहते हैं डॉक्टर ब्रांड। उसमें हमने जो नीडल यूज करी है वो करी है हमने नैनो नीडल। और इसी की तरह हमारे पास आती है 12 निप्पल नीडल्स आती है, 6 निप्पल नीडल्स आती है। पर ये लोग ये चीज हम यूज नहीं करते, ये यूज करते क्लिनिक वाले, जिनको सीरिंज वगैरह यूज करने का जो सीरिंज यूज कर सकते हैं, जैसे मेडिकल लाइन के जो लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं को अलाउ है। हम ब्यूटिशियनों को अलाउ नहीं है। इसलिए हम कौन सी नीडल यूज करते हैं? हम यूज करते हैं जीरो नीडल। इसकी ये जो वर्क करती है, जब इसमें ना तो पेनिट्रेट होती है स्किन के अंदर, ना ब्लीडिंग आने का डर है, ना कोई इन्फेक्शन का डर है। लेकिन आप जब
12 पिन यूज करते हो तो 12 पिन देखिए आप, इस टाइप की नीडल्स होती है। आपको 12 टाइप की नीडल्स दिख रही है इसके अंदर, दिख रही है। जब ये स्किन के अंदर इंजेक्ट होती है तो एक छोटे छोटे बीट्स बनाती है, जिससे ब्लड आने का डर रहता है, इंजरी होने का डर रहता है। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग, ब्यूटिशियन ने कौन सी नीडल यूज करती है, नैनो नीडल्स। और जो डर्मा क्लिनिक जिन्होंने खोल रखे वो लोग यूज करते हैं 12 के। इसलिए हमारा जो वर्क है ब्यूटिशियन वो सामने परमानेंट है, परमानेंट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये क्लियर करो, कभी भी क्लाइंट को ये मत कहो कोई भी रिजल्ट परमानेंट है। एक टाइम के लिए एक टाइम होता है, इसका उतनी लिमिट होती है, उसके बाद में धीरे धीरे इसका रिजल्ट डाउन होता है। तो हमको क्लाइंट से पहले ही कहना है कि आपको सेटिंग लेते रहना चाहिए, चाहे तो 40 डेज, इसके लिए ऊपर डिपेंड करता है कि किसी की एज 20 से 25 की एज है तो उसकी स्किन का सर्किल 22 डेज के बाद में रिपीट होता है। 20 डेज के बाद के अंदर धीरे 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 उसका रिजल्ट डाउन होता है। तो आप 30 डेज के अंदर अपने क्लाइंट को बोलो रिपीट आप सेटिंग लीजिए। अगर किसी की एज 30 to 35 के अंदर है तो उसकी स्किन का सर्किल थोड़ा सा बढ़कर 25 to 28 हो जाता है। तो हम क्लाइंट को कब तक कहेंगे, 30 to 35 डेज के अंदर आप डीसी सेटिंग्स ले सकते हो मैम। और किसी की एज 35 से 50 तक है, उसकी स्किन का सर्कल घूमता है पर 28 डेज के बाद में। तो 30 डेज के अंदर उस क्लाइंट को हमको सेकंड सेटिंग्स लेनी होती है, तब तो ये रिजल्ट परमानेंट है। अदरवाइज धीरे धीरे जैसे स्किन का सर्कल घूमता है, आपने देखा होगा अपनी स्किन धीरे 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 डल होने लग जाती है। उस टाइम में तो बहुत ग्लो करती है, जब सर्किल जैसे डाउन होता है, सर्कल घूमता है, तो हमने देखा होगा एकदम से नेचुरल ग्लो आप लोगों का कम हो जाता है। शेड साइडनेस दिखने लग जाती है, टैनिंग दिखने लग जाती है स्किन के अंदर, ऐसा होता है। खुद में भी होता है, क्लाइंट में भी होता है, चेक करा है कभी? जी मैम, बिल्कुल होता है। कभी तो हमारी स्किन इतनी ग्लो करती रहती है, इतनी ग्लो करती है, लेकिन 4-5 दिन बाद में हमको कहीं जाना होता है या कुछ करना होता है, हम क्या बोलते हैं, हमारी स्किन तो देखना 2 दिन पहले तो कितना ग्लो कर रही थी, आज कितनी डल दिख रही है, पता नहीं क्या ही हो गया। पर हमको पता नहीं होता ना क्यों डल दिख रही है। किसी को पता है क्यों डल दिखती है स्किन? नहीं मैम। सबकी स्किन का एक सर्किल होता है, वो एक एज के अकॉर्डिंग है ना डलनेस आती है, वो 4 to 5 डेज के अंदर जो डलनेस दिखती है उसी समय अगर आप उनको सेकंड सेटिंग दे देते हो तो उसका जो स्किन का रिजल्ट है वो मेंटेन भी रहेगा और नेचुरल भी दिखेगा, आर्टिफिशियल लुक नहीं दिखता। फिर चाहे तो आप कितना ही मेकअप करो, कुछ भी करो, अगर वो कंटिन्यूसली आपसे ट्रीटमेंट्स ले रही है या बीबी ग्लो फेशियल करा रही है, हाइड्रा फेशियल करा रही है, तो आप उसको परमानेंट रिजल्ट दे सकते हो। अदरवाइज मानो किसी क्लाइंट ने आज फेशियल करा लिया, वो आ रही 3 महीने, तो फिर वो रिजल्ट आप उसको परमानेंट भी मत कहो कि हम आपको रिजल्ट दे सकते हैं। अगर वो आपके पास कंटिन्यूसली 6 महीने तक अगर कंटिन्यूसली जो डेट आपने बताई है कि 20 to 20 डेज के अंदर आप आइए और मैम सिटिंग लीजिए, तो वो रिजल्ट उसका परमानेंट है, अदरवाइज परमानेंट नहीं है। फर्स्ट चीज तो ये कंफर्म करो। दूसरा, हमने नीडल कौन सी यूज करी है, ब्यूटिशियन ने कौन सी नीडल यूज करती है, कोई बताएगा? अभी मैंने 2 नीडल्स का नाम बताया था। मैम स्किप हो गया माइंड से। देखो, 2 टाइप की नीडल्स होती है, 12 पिन, मैम मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ मैम, मुझे वापस से बता दोगे आप? नैनो नीडल्स बाद मैम। में रिपीट करेंगे बाद में। मैं अभी वापस से एक बार नीडल का बता देती हूँ आप लोग का बता देती हूँ। तो क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ नीडल आती है, 3 आर, 12 आर। एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम की वॉइस दोबारा हो रही है, आप रिपीट करिए दोबारा से। वॉइस डबल बार आ रही है एक्चुअली में। हेलो। सर आपकी एक्चुअली में मैम की वॉइस मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूँ? हाँ हाँ हाँ।
अब वापस शुरू अब वॉल्यूम ठीक आ रही है? यस मैम, अब ठीक है। अब मैं दोबारा से बता रही हूँ ना, नीडल्स होती है हमारे पास 2 से 3 प्रकार के नीडल्स होती है। कुछ नीडल्स होती है, देखो उस पे क्या लिखा हुआ है, 12 नीडल्स। 12 नीडल का मतलब है इस नीडल के अंदर आपको जो शो हो रही है 12 तरह की पिन शो हो रही है शो, सबको दिख रहा है यस मैम। है ना? और इस टाइप में देखो, ये नैनो नीडल्स, इसमें कुछ भी नीडल शो नहीं हो रही, हाँ जी मैम, है ना? ये नैनो। ऐसी आती है आपकी 3R आती है, आपकी 12 पिन आती है, 6 पिन आती है। तो कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। हम ब्यूटिशियंस कौन सी नीडल यूज करती है? हम नैनो नीडल यूज करती है, क्योंकि जो डर्मा क्लिनिक होते हैं, जो क्लिनिक बेस्ड क्लिनिक्स होते हैं, उन्हीं को ही सीरिंज लगाने का अलाउ है, हम ब्यूटिशियनों का अलाउ नहीं है। इसलिए जितना भी हम वर्क करते हैं, वो कौन सा वर्क हो गया, बताओ कौन सा वर्क हो गया? सेमी परमानेंट। परमानेंट। ओके मैम। परमानेंट नहीं है, सेमी परमानेंट है। हम स्किन की फर्स्ट लेयर पे बात काम कर रहे हैं, ओके? यस थर्ड मैम। लेयर तक वर्क नहीं कर रहे। थर्ड लेयर तक वर्क करता है आपका टैटू, जो परमानेंट होता है। यस मैम। समझ आया? क्योंकि वो थर्ड लेयर पे जाके वर्क करता है। यस मैम। हम जो वर्क कर रहे हैं, क्या? थर्ड लेयर पे करेंगे वो कौन सा होगा? जैसे टैटू हुआ, वो हाँ, हाँ। एपिडर्मिस की सेकंड लेयर पे वर्क करता है, तो वो परमानेंट है। उसकी जो इंक होती है वो स्किन के अंदर जाके ब्लड सेल्स के साथ है ना मिक्स हो जाती है। फिर जैसे जैसे आपका ब्लड रूटीन करता है या सर्कल घूमता है, तो आपने देखा होगा कभी तो वो ग्रीन कलर का दिखता है हाँ, और कभी ब्लू कलर का दिखता है और हाँ, कभी हाँ। डार्क दिखता है। वो आपके ब्लड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? हाँ। समझ आया? तो हम जो आज यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, कौन सी पिन यूज नैनोमीटर। करेंगे? नैनोमीटर। ठीक है, इस जो पैन को क्या कहते हैं, जो मशीन हम यूज करेंगे उसका क्या नाम है? नैनो सेमी निडल। परमानेंट। नैनो नैनो निडल। नैनो निडल। तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर पैन। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर पैन, डॉक्टर पैन। डॉक्टर पे। हाँ, जितनी भी हम वर्क करते हैं, जितने भी सेमी परमानेंट के अंदर जो एक अलग से पैन आता है उसको बोलते हैं डॉक्टर पैन। उसके अकॉर्डिंग हम जब वर्क करेंगे, जो किट यूज कर रहे हैं हम डेमाकी किट यूज कर रहे हैं, ठीक है? इसके एक अंदर अलग अलग टाइप के फाउंडेशन एंड करेक्टर एंड मैम सीरम्स है। एक बार इसको दिख बंद रहा करके दोबारा से दिखाओ। नहीं, बंद करके दिखाओ। डर्मा वाइट। ठीक है मैम, आप खोल दीजिए। सब मेकअप करते हैं, यस मैम। तो मेकअप में सबसे पहले क्या करना होता है स्किन का? पेटीएम। टीटीएम में क्या यूज करते हैं? क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जब बीबी ग्लो फेशियल करेंगे? तो क्लींजिंग। सबसे पहले cleansing करेंगे स्किन की। टॉनिंग करो आप हाइड्रा मशीन से। टॉनिंग नहीं कर सकते हो, हाइड्रा मशीन नहीं है किसी के पास, तो बेसिकली इसमें सीरम्स है, एम्फ्लूज है। ये हर स्किन के अकॉर्डिंग है। ये मीडियम टोन के अकॉर्डिंग है। ग्रीन करेक्टर कहाँ काम आता है? हल्का फुल्का पिंपल्स होता है वहां काम आता है ना। वैसे इसका सीरम है जो ग्रीन कलर का, बेसिकली नॉलेज दे रही हूँ आप जिसको समझ सको। ग्रीन करेक्टर यूज करते हैं हम पिंपल वाली स्किन पे, तो ये ग्रीन वाली बोतल हम किस स्किन पे यूज करते हैं? थोड़ा सा पिंपल वाला स्किन हुआ या सेंसिटिव स्किन हुआ तो हम कौन सा एम्प्लूज यूज करेंगे? ग्रीन। ग्रीन। और थोड़ा सा ब्राउन सा ऑरेंजिश सा शेड दिख रहा है वो क्या यूज करेंगे? जिसके स्किन पे ब्लैक ब्लैक जैसे है ना, डार्क स्पॉट होते हैं ना, जैसे अंडर आई डार्क इन्विटेशन मैम। सर्कल। डार्क अंडर मैम आई सर्कल। हुआ, इन्विटेशन। अंडर आई हुआ, किसी को पिगमेंटेशन हुआ, मलाज्मा हुआ, उनको क्या यूज करेंगे हम? ऑरेंज। बेसिकली नॉलेज दे रही हूँ, ये सीरम को पहचानने की टेक्निक है। ऐसे नहीं कि मैम ने बता दिया था व्हाइट इस पे यूज करना है, ग्रीन इस पे, ये इस पे। इन सब पे लिखा हुआ है कौन सी स्किन पे कौन सा सीरम यूज करना है। ये तो हम मेकअप करते तो मेकअप आर्टिस्टों को पता है ना कौन सा करेक्टर कहा जाता है। यस इसलिए मैम। मैंने बेसिक नॉलेज बताई है, हिंट, कि कभी कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सा सीरम किस पे यूज करना है। ओके मैम।
उसी तरीके से देखो उसमें फाउंडेशन है, लाइट डार्क, बहुत ज्यादा डार्क, एकदम फेयर, ऑरेंज कैरेक्टर और फेयर फाउंडेशन। बीबी ग्लो का मतलब क्या हुआ? फाउंडेशन बेस्ड फेशियल। क्या क्या? मैम वापस से बोलो। बीबी ग्लो का मतलब हुआ फाउंडेशन बेस्ड फेशियल। ये क्या है? कुछ टाइम तक के लिए आपकी स्किन पे शो करता है, नेचुरली वाइटनिंग देता है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। मैम कितने दिन तक? लास्ट 20 से 25 डेज तक, तब यूज कर सकता है, तब तक स्टे करेगा। अगर कोई क्लाइंट आपका मॉइस्चराइजर यूज कर रहा है और सनस्क्रीन यूज कर रहा है जो आपने सजेस्ट करी है उसकी स्किन के अकॉर्डिंग, अगर क्लाइंट होम केयर में फेस वॉश, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर अपना खुद का पर्सनल यूज कर रहा है तो इसकी स्किन का जो रिजल्ट है वो एज इट इज नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिपेंड ओवर होम केयर। ये पूरा फेशियल आपके होम केयर पे डिपेंड करता है। डबल आवाज आ रही हेलो मैम। हेलो हेलो। मैम, अगर किसी के स्किन पे एज अ पिंपल्स हो रखा है, वो पिंपल्स चला गया है बट वो रेडनेस छोड़ गया है, तो उस पे हम क्या करेंगे? पिंपल चला गया और रेडनेस छोड़ गया, मैम रेडनेस थोड़ी या ना मैम। छोड़ती जाएगा, ब्लैक कलर जैसे ब्लैक जैसा स्पॉट होता है वो तो। स्पॉट्स हो गए है ना, तो उसको कंटिन्यूसली आप नहीं, हाइड्रा क्रीम। ब्लैक हो जाता है कभी रेड। मेरी बात सुनो, उनको बीबी ग्लो मत हेलो। दो, बीबी ग्लो में नॉलेज उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उनको आप हाइड्रा ही दो। हाँ हाँ चलेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रा इसलिए जरूरी है, हाइड्रा आपकी स्किन को पेनिट्रेट करता है, उसमें वैक्यूम क्लीनर है, डस्ट को रिमूव करता है, उसमें अल्ट्रासाउंड है, उसमें रेंज है। आपका जो एलईडी मास्क है वो 7 तरह की लाइट देता है, आपको पता है, वो हर एक स्किन पे वर्क करता है। उसमें कूलिंग टेम्परेचर है, हीटिंग टेम्परेचर यस। है स्किन को मेंटेन करने के लिए। यस मैम, यस मैम। की आवाज वापस से। उनके लिए बेस्ट कौन सा है? हाइड्रा फेशियल। आवाज मैम है ना आपकी फेशियल। आवाज वापस कौन से। सी स्किन पे करना है अब ये मेन टॉपिक है, कौन बताएगा मुझे बीबी ग्लो कैसी स्किन पे करना चाहिए? हाइड्रा आई तो थिंक ज्यादा ऑल टाइप सेंस। स्किन पे कर सकते हैं, बट बीबी ग्लो ऑल टाइप स्किन पे नहीं करते। कोई बताएगा बीबी ग्लो कौन सी स्किन पे करना चाहिए? स्किन हो गई इस तरह से जैसे इसका जिसका फेस बिल्कुल क्लीन हो, हम्म। और उस पे कर सकते हैं। चाहे उसका टोन टोन को कुछ मायने नहीं रखता, टोन चाहे डार्क हो चाहे लाइट टोन हो उसका नहीं फेस नहीं, का। इससे बेबी ग्लो के अंदर मेन आपका टोन ही मायने रखता है। फर्स्ट तो अच्छा अच्छा। आप इस क्वेश्चन को, जिसने भी बोला है बहुत अच्छा बोला, उसकी वजह से 4-5 जनों के जो ये जिनको नहीं पता है कि बीबी ग्लो कैसे स्किन पे चाहिए उनके आंसर्स निकल के आएंगे। फर्स्टली हम बीबी ग्लो के लिए कोई भी पिंपल्स वाली स्किन, पिगमेंटेशन वाली स्किन, जिनके स्किन में प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं करते। बीबी ग्लो हम करते हैं नीट एंड क्लीन स्किन के ऊपर। हाँ। ठीक है, जिनको डार्क सर्कल्स कम हो, स्किन नेचुरल हो, जिनके स्किन में पिंपल्स ना हो, पिंपल्स के पैचेस ना हो, मेलास्मा ना हो, पिगमेंटेशन नहीं हो। चाहे बीबी ग्लो इज आर्टिफिशियल फेशियल, हाइड्रा फेशियल इज परमानेंट फेशियल। ओके, बीबी ग्लो का रिजल्ट 20 से 25 डेज के बाद में मिनिमम दिखेगा, और हाइड्रा फेशियल का रिजल्ट परमानेंट रहता है। समझ आ रहा है यहाँ तक में किसी को कंफ्यूजन? नहीं मैम, मैम आप जैसे आगे हाइड्रा बढ़िए। फेशियल जैसे पिंपल्स वाली स्किन पे दे सकते हैं, तो क्या पिंपल्स उससे खत्म हो जाते हैं? यस, 101%। जैसे आज अपन अपने पास कोई क्लाइंट आया और उसने कहा कि मैम मेरे पिंपल्स हो रहे हैं, तो क्या मैं मतलब फेशियल करवाऊंगी तो वो क्या सही हो जाएंगे क्या? 101% क्लियर हो जाएंगे। उसको बोलो 6 सिटिंग्स आप लो 20 to 22 डेज के अंदर भी, है ना। हाइड्रा के अंदर एक ओजोन मशीन आपकी ऐड होती है अच्छा ना, मैम। उनको ओजोन दो आप। और जो आपका लिफ्टिंग वाला जो है, कूल हाँ टेम्परेचर और जो हाई टेम्परेचर हो, उसकी स्पीड थोड़ी सी तेज करिए। अब मुझे नहीं पता किसकी मशीन कितना कौन सी है, बट जो आप 10 से 20 मिनट दे रहे हो उसको थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दीजिए। अगर किसी को आप 40 मिनट तक भी अल्ट्रासाउंड दे रहे हो
तो उसकी स्किन में लिफ्टिंग 101% होगी, उसकी स्किन में टाइटनिंग आएगी। हम देते हैं क्लाइंट को रिजल्ट, पिंपल्स भी खत्म होंगे, टाइटनिंग भी आएगी। और किसी को रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो 101% उसके रिंकल्स भी आप एक हाइड्रा मशीन से खत्म कर सकते हो। उसे कहते हैं एडवांस हाइड्रा। अब हमारे बेबी ग्लो में भी ऐसा होता है कि हमें बेबी ग्लो में भी हम ऐसा होता है कि हम पहले क्लाइंट को हाइड्रा फेशियल देते हैं अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए, फिर हम बेबी ग्लो करते हैं, क्योंकि बेबी ग्लो का रिजल्ट परमानेंट नहीं है। और दोनों फेशियल एक साथ तो नहीं होता होगा ना मैम? दोनों फेशियल एक साथ ही होता है। जब क्लाइंट को हमें परमानेंट रिजल्ट दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हाइड्रा फेशियल देते हैं उसको, फिर बेबी ग्लो करते हैं। उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट परमानेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप सिंगल से करना बेबी ग्लो कर रहे हो तो वो परमानेंट नहीं है, सेमी परमानेंट में आता है। तो मैम इसका चार्ज भी अधिक होगा फिर तो? चार्ज अधिक है, 5000 से स्टार्टिंग करूँ, 5, 6, 7, 8, मिनिमम 8000। ओके मैम। ठीक है। अब हमारी मॉडल आ गई है जिससे हम परमानेंट हर दम उनका फेशियल करते रहते हैं। 5 मिनट में हम मॉडल को बुलाते हैं। जब तक आप मुझे ये बता दो कि किसको क्या समझ में नहीं आया प्रोडक्ट में कुछ मैम जैसे ये फेशियल एज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं या फिर जैसे 14+ एज? अभी हमने इसलिए याद है ना, हमने कोई बेसिकली मॉडल नहीं लिया है, हमने उनको लिया है जिनकी एंटी एजिंग स्किन और उनका ग्लो दिखाएंगे हम। वो मेरी परमानेंट क्लाइंट है। जैसे मैम ये किसी भी स्किन पे दे सकते हैं, लेकिन स्किन बिल्कुल ग्लो क्लीन होनी चाहिए, मतलब क्लीन। एकदम क्लीन होनी चाहिए, एकदम क्लीन स्किन को आप बेबी ग्लो फेशियल दे सकते हैं। हाँ, चाहे से एज का कोई भी मतलब वो नहीं है। इसका कोई डिपेंड नहीं हेलो है। साथ के साथ हाँ जी मैम, पहले ब्लीच करें क्या? लिपस्टिक भी खत्म क्या? हेलो, पहले ब्लीच दें क्या क्लाइंट को? नहीं, अगर आप हाइड्रा कर रहे हो तो ब्लीच तो अवॉइड ही कीजिए, D10 यदि लगाइए। हाइड्रा नहीं दे, हाइड्रा दे दीजिए, ब्लीच मत दिए, हाइड्रा देकर बेबी ग्लो करो या डायरेक्ट बेबी ग्लो करो। मैम ये बेबी वाला किट कितने का होगा आप वाला? ये 15,000 का किट है तो पैन अलग से आपको मिनिमम 20,000 का खर्चा। नीडल्स हर स्किन पे अलग जाती है, नीडल्स अलग हाँ, से आती है लोगों की। हेलो मैम, मतलब ब्लीच तो देनी ही नहीं है ना? क्या चीज? ब्लीच तो देनी ही नहीं है, मतलब ब्लीच वाले फेस क्योंकि इसमें ब्लीच। हम क्या कर रहे हैं, नीडल यूज कर रहे हैं ना, तो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो रही है ना, हाँ इंजरी जी, होने का डर हो सकता है। और जब हम किसी को भी ब्लीच करते हैं तो ब्लीच के बाद में स्किन कैसी हो जाती है, थीन हो जाती है एकदम लेयर। नहीं तो जैसे 2 दिन पहले कोई ब्लीच लिया हुआ फेस हो, वो आ गए हो बीबी अवॉइड फेलियर। करो, वैसे भी ब्लीच अवॉइड ही करनी चाहिए क्लाइंट को, वैसे भी ब्लीच नहीं देनी चाहिए। ब्लीच से स्किन जलती है और उसको स्किन जलने के साथ साथ उसको पिगमेंटेशन आने का डर रहता है। अवॉइड करा करो क्लाइंट को ब्लीच, और D10 ज्यादा प्रेफर करा करो। लेकिन मैम कई मतलब क्लाइंट तो ऐसी होती है कि नहीं हमको ब्लीच ही करवानी है, क्योंकि उनके हेयर होते हैं तो हेयर के लिए तो करनी ही होती है। आप फेस वैक्स कराइए, लैक्टो ब्लीच यूज करो उनपे। ब्लीच के अंदर जो एक्टिवेटर है वो स्किन के लिए डैमेज करता है वो स्किन को धीरे धीरे। अच्छा। लैक्टो ब्लीच कर सकते हो आप, D10 कर सकते हो, ब्लीच अवॉइड करो। मैम को बोलो मैम आपके बालों का ही समस्या है, तो देखो ब्लीच से तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। आप या तो उस पर फेस वैक्स कराइए, रेजर करवाइए, लेकिन ब्लीच तो अवॉइड करा करो। आप ब्लीच की जगह D10 यूज करा करो। अब हम हमारी मॉडल को बुला रहे हैं, आप उनकी स्किन दिखाएंगे नेचुरली। देखो हमारी मैम की स्किन विदाउट मेकअप। मैम इनकी एज कितनी होगी? 50 के समथिंग? हाँ जी, पर स्किन देख के लग रही है आपको? नहीं। नहीं लग रही ना, क्योंकि मैम कंटिन्यूसली, मैंने क्या बोला, फेशियल के साथ साथ किस चीज की जरूरत है, होम केयर की। देखो कोई प्रोडक्ट नहीं है इनकी स्किन में, अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ एक तिलक के अलावा कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। कि मैम ने फेस पे कुछ करवा रखा हो, कुछ भी नहीं करवा रखा है, ये भी हमने परमानेंट इनको आइब्रो डिफाइन कर रखी है। अदरवाइज देखो मेकअप के नाम पे कुछ भी नहीं है, ये नेचुरल स्किन है विदाउट मेकअप। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि अभी हमारी जो अपकमिंग ऑफलाइन वर्कशॉप है वो परमानेंट माइक्रो ब्लीडिंग पे ही है, यानी कि परमानेंट आईब्रो पर
जो कि अभी मैम ने एक्सप्लेन किया है। तो उसमें ऑलरेडी सीट्स बुक्ड हैं, ओनली फॉर 2 सीट्स लेफ्ट है। अगर किसी को भी बुक करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि जो मैम अभी बीबी ग्लो फेशियल आप लोगों के आगे लाइव दे रहे हैं वही मैम के साथ अपकमिंग ऑफलाइन वर्कशॉप है। मैम आप थोड़ा सा अनाउंस कर दीजिए इस वर्कशॉप के लिए। आप अगर थोड़ा सा बता सके तो इसमें क्या रहेगा। देखो, इस वर्कशॉप में हम परमानेंट आईब्रो डिफाइन करना सिखाएंगे आपको। जो आईब्रो डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ होती है, एक तो होती है माइक्रो ब्लेंडिंग और एक होती है पैन से। पैन से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स देते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मैं आपको परमानेंट एंड सेमी परमानेंट दोनों आपको सिखाऊंगी। और ये जो हमारी वर्कशॉप होने वाली है वो ऑफलाइन वर्कशॉप है। ज्यादा लोग ज्वाइन करो। देखो अभी आपने देखा होगा ज्यादा क्लाइंट किस पे जा रहे हैं, परमानेंट पे। मैम ये क्या कर रहे हो आप? थोड़ा सा वैसे कैमरे को होगा तो मैं सिर्फ क्लीनिंग कर रही हूँ, क्लीनिंग से। वैसे मैम की स्किन में कुछ भी प्रोडक्ट नहीं था, बट फिर भी हम क्लीनिंग से क्लीन कर रहे हैं। कैमरे को थोड़ा सा फेस की तरफ कैप्चर कीजिए ना प्लीज। हाँ जी। देखिए मैम की स्किन में कुछ भी नहीं था। अब मैंने सीरम्स बताए थे, 3 टाइप्स ऑफ सीरम्स। आपको ये बताएगा मुझे इनकी स्किन पे कौन सा सीरम जाएगा। मैम जो फर्स्ट बताया था आपने। फर्स्ट कैसा दिखता है? मैम ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट क्यों यूज करा है? बताओ ट्रांसपेरेंट क्यों यूज करते हैं हम? मैम आप एक बार बता ही दो, क्योंकि मैंने तो मतलब लेट ज्वाइन की थी क्लास। यूज करेंगे। ट्रांसपेरेंट इसलिए यूज करा, एक तो मैम की स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हमें प्रॉब्लम पे जाना ही नहीं है। दूसरी, हमें वर्क करना है क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत एंटी एजिंग है, वो हमें शो नहीं करवानी। स्किन कैसी लगी इनकी? नेचुरल टोन लगे। इनकी स्किन में वैसे भी एंटी एजिंग वाली स्किन नहीं पता चल रही। बताओ कहीं से रिंकल्स दिख रहे हैं? नो मैम। नहीं दिख कहीं डार्क सर्कल्स दिख रहा है मैम की स्किन में? नहीं मैम। एकदम क्लियर स्किन दिख रही है क्योंकि मैम मेंटेन कर रही है, इसलिए नहीं दिख रहा। वरना मैम से पूछिए पहले, इनको रिंकल्स थे मैम आपको? अब है मैम। होम केयर भी मेंटेन कर रही है मेरा। होम केयर मेन आपका जो स्किन के अंदर आप कितना ही अच्छा फेशियल करा लो, कुछ भी करा लो, अगर क्लाइंट ने होम केयर यूज नहीं किया तो आपकी स्किन मेंटेन नहीं रहेगी। आप कितना ही अच्छा फेशियल देगी। मैम आप कहाँ से हो? मैं कहाँ से लगती हूँ आपको? जयपुर से मैम। कौन सी जगह से, आई मीन? गोपालपुरा। आपने कहाँ से ज्वाइन करा है? महुआ से मैम। कैसे? मैम ओके मैं सोडाला से ही हूँ, जयपुर से। ओके, मैं गोपालपुरा से। बहुत जल्दी हम मैम के साथ अपकमिंग ऑफलाइन वर्कशॉप ला रहे हैं, इसलिए जो भी इंटरेस्टेड हो बताइएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 सीट्स ही बची हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करिए। एक स्पेशल चीज में उस दिन माइक्रो ब्लेंडिंग की क्लास जो भी मेरी कोई भी लेता है, मैं उसको एक स्पेशल चीज सिखाऊंगी, उसको हाइड्रा और परमानेंट हाइड्रा मैम पर बताऊँ। ये आप लोगों के लिए स्पेशल है, जो मैंने अभी तक बताया नहीं था, मैम को भी नहीं बताया था। कुछ इन लोगों के लिए सरप्राइज है, वो मैं भी बता रही हूँ। जो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करवाएगा इसलिए। मैम क्या डेट रहेगी? क्या क्या बोला आपने? डेट क्या रहेगी इसकी, ऑफलाइन इनको क्लास की? मैम बताएंगे। इसकी जो डेट है वो 10 सितंबर है। फीस इसकी 800 है। मैंने आपको चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दिया है। ओके मैम, टाइमिंग थोड़ा सा? टाइमिंग इसमें 1 to 4, अप्रोक्सीमेटली पर 4:30 मैम तक एक दिन में थोड़ी ना सीख पाते हैं। एक दिन में सिखा के भेज दूंगी आप लोगों को। 1 to 4 ठीक है मैम, मेरी बुक कर देना, मैं अभी पेमेंट कर दूंगी थोड़ी देर में। क्या नाम है आपका मैम? विनीता। ओके ओके मैम, ओके।
देखो हम ड्रॉप्स लेंगे छोटे छोटे और स्किन में क्या है मैम ये सीरम्स थे ना अपना, जो फर्स्टली हमने सीरम बताया था आपको। स्किन में क्या करना है, सीटीएम सबसे पहले क्या क्या करा था सबसे पहले हमने? सीटीएम सीटीएम का मतलब क्या था? क्लीजिंग हमने कर लिया। प्लीज। हाँ टोनर क्लीजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर। हाँ, ये सीरम इनका क्या काम कर रहा है स्किन के अंदर? मॉइस्चर और सीरम देगा, जिसकी वजह से इनकी स्किन में हल्का फुल्का भी अगर रिंकल्स होता है, एंटी एजिंग है या टैन है या स्किन में ग्लो नहीं दिख रहा, इनकी स्किन क्या करेगी? नेचुरली ग्लो करेगी। ठीक है। मैम एक पार्टिसिपेंट है कोमल परिहार, उनका मैसेज है मैम कितने अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं मैम। थैंक यू। देखो ये निडल है आपकी, इसके अंदर टेम्परेचर फिक्स है 0, 0.25, 0.5, 0.75। हमको मिनिमम पे रखना है, तो हमने कितने पे रख रखा है? 0.25। ओके, यहीं से आप टेम्परेचर मैनेज कर सकते हो। अगर आप होते तो अभी हैंड में फील करके मशीन देख सकते हो। आपने देखा हाँ जी होगा। मैम, ये वाला पेन हर जगह मिलता है क्या, या फिर फेशियल किट के साथ फ्री आता है? आपको देखो स्पीड तेज हो गई, ये मिनिमल स्पीड है। ये पेन हर जगह नहीं मिलता, ये आपको ऑर्डर करके देखो। ये स्किन के अंदर नाखून को फील होगा, एक हल्की सी वाइब्रेशन होगी। और जो आपने सीरम यूज करा वो उनकी स्किन जैसे क्या करना, इनके हल्के फुल्के रिंकल्स दिख रहे हैं आपको स्किन में। हाँ जी। अब देखो जैसे जैसे सीरम पेनिट्रेट होगा, ये रिंकल्स आपको लाइट दिखने लग जाएंगे। ये कहाँ वर्क कर रहा है? आपकी स्किन की प्रॉब्लम पे। मैम ये फेशियल किट के साथ फ्री मतलब फ्री तो आता ही होगा ना इंस्ट्रूमेंट? क्या? वापस से बोलिए। ये फेशियल किट के साथ तो फ्री में आता ही होगा ना ये नहीं वाला? नहीं नहीं नहीं, फेशियल किट अलग से होता है, पैन अलग से लेना पड़ता है आपको, नीडल अलग से लेनी पड़ती है। हर स्किन पे नई नीडल यूज होती है, क्लाइंट पे एक ही नीडल नहीं यूज होती है। दिख रहा है सबको? यस मैम। मैं कैसे वर्क कर रही हूँ एकदम लाइट हैंड से। और मैम मेरा इसका मतलब सर्कल सर्कल करते ही इसका करना है? हाँ जी, राउंड 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 डाउन डाउन। राउंड राउंड क्यों करते हैं हम बताओ? स्किन के अंदर क्या होती है अपनी? पेनिट्रेट होती है ना मैम। पेनिट्रेट भी, और होता क्या है स्किन के अंदर? वाइब्रेट हो रहा है, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स वाइब्रेट कर रहे हो? है ना? ब्लड हाँ जी। सेल क्या होती है? जब हम राउंड राउंड करते हैं तो ब्लड सेल आपकी एक्टिव होती है। जब आपकी ब्लड सेल्स एक्टिव होती है तो वो रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिखाती है, प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर पाते हैं। ओके, और जब आप स्ट्रेट ऐसे चलाते हो तो ब्लड सेल पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। और जब तक आपकी कोई भी चीज एक्टिव नहीं होगी तो प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं होगा। देखो आप ऐसे करोगे तो आपको लगता है कि कुछ होगा, नहीं होगा। और ये राउंड राउंड क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलाऊंगी तो क्या होगा? क्योंकि स्किन के अंदर एक नेचुरल सा वाइब्रेशन आएगा, तो वाइब्रेशन क्या करेगा? इनकी ब्लड सेल को एक्टिव करेगा और प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कराने में हमारी हेल्प करेगा। इसे मैम अंडर आइज पे भी दे सकते हो, जिससे डार्क सर्कल होते हैं? हाँ, डार्क सर्कल से भी कर सकते हो ना, सिर्फ आईज के ऊपर वाली आईलेट पे नहीं करते हैं, अदरवाइज पूरे फेस पे आप करोगे। मैम इनके आईब्रोज पे भी आपने वर्क किया था? क्या? मैम ये क्लीन करने के बाद जस्ट यही वाला अप्लाई कर रहे हो? हाँ जी, हमने क्या करा सबसे पहले? क्लींजिंग। अगर इनकी क्लींजिंग करी? ज्यादा प्रॉब्लम होता तो मैं हाइड्रा करती इसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है आपका? एडवांस हाइड्रा। अब देखो आप
मैंने सबसे पहले बताया था ये अलग अलग कंपनी का आता है, जो मैं यूज करती हूँ वो डर्मा का यूज करती हूँ। डर्मा का कितने का पड़ेगा? ये अलग अलग किट है, अलग अलग पैन लेने पड़ते हैं, आपको इंक्लूड लेना पड़ता है। ये 15,000 से स्टार्टिंग होती है। कितने फेशियल का? मैम इसमें 2 से 3 फेशियल निकल पाते हैं, फिर आपके ऊपर है आप कैसा यूज कर रहे हो। सिर्फ 2 से 3 फेशियल ही होते हैं? यस मैम। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था कि इनकी आईब्रो भी आपने ही की है? यस मैम, हमारे परमानेंट क्लाइंट है। मैंने बोला ना मैम, हमारा परमानेंट क्लाइंट है। मैम हमारा होम केयर भी यूज कर रहे हैं। मैम को पहले यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिंकल्स थे, यहाँ पे भी रिंकल्स थे। अभी आप नेचुरली इनकी स्किन चेक कर रहे हो। ये सनस्क्रीन भी हमारा ही लगाती है, बोटॉक्स भी हमारा ही लगाती है, और इनसे खुद से आप रिव्यू ले सकते हो इनका रिजल्ट कैसा है। इसलिए मैंने बोला, मैंने कोई मॉडल नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं उठाया, मैंने अपने क्लाइंट को ही मौका दिया कि आज हम उन्हीं पे वर्क करेंगे। क्योंकि मॉडल पे वर्क करने का मतलब क्या होता है, उनकी स्किन तो वैसे ही नेचुरली क्लीन होती है ना, रिजल्ट किससे दिखता है, कोई बता रहा जिसकी है स्किन कैसे डल हो, दिखता है? हाँ जी, जिसकी स्किन डल हो उसी पर रिजल्ट दिखता है हाँ, अभी। तो जैसे अब ये एंटी एजिंग स्किन है, तो आप लोगों को पता चला ना कि एंटी एजिंग स्किन भी इतनी क्लीन हो सकती है। और मैं इनकी पहले की फोटो भी अभी आपको दिखाऊंगी, अभी आप लाइव देख रहे हो, इनकी पहले की फोटो मैं भी दिखाती हूँ आपको। जब तो मैं इनका आईब्रो डिफाइन वगैरह कुछ नहीं हो रखा था। आप करते करते आप खुद ही फील कर लोगे कि स्किन में कितनी टाइटनिंग आ रही है। तो आपने मैम इनकी परमानेंट आईब्रो बनवाई है क्या? हाँ। अब इनको लाइफ टाइम कभी भी आईब्रो की नीड नहीं होगी? नहीं होगी ना, मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन क्लियर करा था। एक टाइम के बाद में धीरे धीरे अपना कलर डाउन होता है, फिर हम उनको रिफिलिंग देते हैं। बताया था ना फर्स्टली। मैम जैसे 5-6 साल बाद वापस, जैसे बोलते हैं कि सेमी करते हैं अपन, तो 5-6 साल बाद वापस से अपन को करवानी होती है, तो वापस जैसे नहीं करवाए तो वही जो आपने पहले रही वैसी रहेगी, या फिर और भी हेयर कम होते चले जाएंगे? नहीं नहीं, जैसी आपकी वैसी रहेगी, क्योंकि हम किसी हेयर पे वर्क नहीं कर रहे ना, हमारा काम है माइक्रो नीडलिंग का। हम तो कलर फिल कर रहे हैं स्किन में, नोट उनके हेयर किसी पे वर्क नहीं कर रहे ना, जैसे उनका नेचुरल रहता है वैसा रहेगा। मैम आप उसके फोरहेड पे ही करे जा रहे हो, चिक्स क्योंकि हमको वगैरह पे प्रॉब्लम कहाँ दिखी हमको सबसे ज्यादा? जो जहाँ प्रॉब्लम दिखी वही करना है हाँ, ना? हम सीरम का मेन मोटिव क्या होता है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना। हमने इसलिए मैं सबसे ज्यादा उनके फॉरहेड पे कर रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज उनके और जगह तो सारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट की इतनी नीड भी नहीं है उनको ना, मशीन की नीड है इनको, सिर्फ नीड यहाँ पर है। अब ये देखो धीरे मैम धीरे इनकी फाइन लाइन से जो दिख रही है आपकी, वो लाइट होते जा रही है। मैम मुझे तो इसका कलर ही फेयर होते नजर आ रहा है। कलर तो फेयर होएगा ही, हम बेबी ग्लो कर रहे हैं तो। बट मैम रेडनेस नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी। वो हल्की फुल्की होगी ना रेडनेस, अभी नेचुरल हो जाएगी, सब में रेडनेस आती है। आप नेचुरली अभी जब हम इनकी स्किन में फाउंडेशन इंजेक्ट कराएंगे ना, उसके बाद आप इनकी स्किन देखना, नेचुरली ग्लो करेगी, नेचुरली ब्लड तो होगा इनकी स्किन के अंदर, एकदम वाइटनिंग नजर आएगी, ऐसे लगेगा कि मैम ने कोई मेकअप करा हुआ है। मैम तो उसकी क्वांटिटी किस हिसाब से डालते हो पेन के तो अंदर? आप पूरी स्किन पे अपन को एक एक ड्रॉप डालना है, इतना प्रोडक्ट आप पेनिट्रेट करा सकते हो। एक ड्रॉप से इतनी देर चल जाता है पेन जैसे आप वर्क कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वो सीरम अपना थोड़ा सा थिक होता है ना, जो कई सीरम होते हैं बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, तो वो जल्दी से आपका क्या होता है, मर्ज नहीं हो पाते। ये होते हैं थिक, जब तक आप मशीन से पेनिट्रेट नहीं कराओगे तब तक सीरम स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। और कुछ सीरम्स क्या होते हैं आप हाथ से भी एब्जॉर्ब कराते हो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, वो लाइट वेट होते हैं। ये सीरम के साथ साथ उसके ऊपर खुद पे लिखा हुआ क्या चीज है, एम्प्लूज। एम्प्लूज क्या काम करता है?
किसी भी प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्प्लूड। जब स्पा करते हैं तो हम स्पा में क्या यूज करते हैं? एम्प्लूड। वो किस लिए होते हैं? जैसे स्किन में सीरम। ड्राइनेस है, हेयर में ड्राइनेस है, तो हम सीरम नहीं यूज करते, एम्प्लूड यूज करते हैं। पर उसका फॉर्म क्या होता है? सीरम बेस्ड, वैसे ही है। अच्छा नाम मैम, इसका सीरम है, पर ये है। एक चीज और बताइए मैम, जैसे आपने इनके ना लिप कलर तो आपने क्लियर किया ही नहीं। क्या? इनकी लिपस्टिक लगी हुई है क्लाइंट की, हाँ, तो आपने तो हमको जरूरत ही नहीं, हम लिप पे कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा मसाज में लिप्स नहीं आएंगे। नहीं, हमारे तो मसाज का कोई टॉपिक ही नहीं है। हाँ, जैसे मिडिल वर्क की है। अगर हम है ना हाइड्रा के साथ करते हैं तो फिर क्लीन करते हैं। पूरा फेस ग्लो करने लग गया, या जे मेकअप करती है। और मैडम ग्लो करते ही जाएंगी ऐसे। ये 2-4 महीने रह जाता है ना? क्या? ये वाला फेशियल हम्म। सेमी परमानेंट है ना, तो 2-4 मंथ के लिए रहता है या फिर? नहीं, अगर ये मैम सनस्क्रीन अप्लाई कर लिए, हमारा फेस वॉश यूज करके, जो हम लोग फेस वॉश देते हैं ना इनको, वो होम फेस केयर वॉश से? में क्या होता है? ग्लोथाथीन होता है, कोचिक एसिड होता है, जो इनकी ग्लो को मेंटेन रखेगा। अगर ये फेस वॉश अपने ही हिसाब से यूज कर रही है, अपना फेस वॉश यूज कर रही है, तो फिर इस रिजल्ट को मेंटेन नहीं कर सकती है मैम, ठीक है? समझ आया? और सनस्क्रीन अगर ये मेंटेन करती है तो जैसे अपने अभी इनको रिजल्ट देंगे, इनका रिजल्ट सेम वैसा का वैसा रहेगा आपकी 24 डेज तक। मैम उसके बाद धीरे मैम धीरे मैम मैम कोजिक एसिड का तो मतलब ये होता है ना कि वो तो जैसे पिगमेंटेशन एरिया हो उसके लिए अपन तो मतलब यूज मेन करते हैं। काम होता है उसका लाइटनिंग करना है, स्किन में लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का। हाँ पिगमेंटेशन पे क्यों यूज करते हैं? पिगमेंटेशन धीरे धीरे लाइट होए, हाँ ब्राइट हाँ। दिखे, तो कोजिक एसिड का काम है लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। अब बताओ मैम की स्किन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा फाउंडेशन यूज करना चाहिए? मैम मैम ये लास्ट आपने वाला, जो लास्ट वाला। अंगूठा जो आपका ये थंब लगा है ना वो वाला। ये वाला? हाँ मैम। ये मीडियम टोन स्किन के लिए बेस्ट है ना? मैम कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाला। मैम लास्ट कॉर्नर वाला। लास्ट कॉर्नर वाले में थोड़ा सा ऑरेंज शेड है, इसलिए हम वो यूज नहीं करेंगे। देखो हल्का मैम सा कौन सा लिया फिर करेंगे। आपने? ये हल्का सा देखो येलो टोन है ना इसके अंदर, वो यस यूज मैम। कर, वो यूज करा। जैसे मैम आप इनका अंदर का टोन येलो है इसलिए अब आपने येलो लिया है। हाँ, स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपन मेकअप भी हाँ कैसे करते हैं? हाँ वही करते हैं मैम, जैसे अंदर इनर टोन देखते हैं कि अंदर का हाँ, टोन पिंक हुआ तो फिर उस हिसाब से जाएंगे, येलो टोन according। है तो आप येलो पे जाओ। बस येलो टोन है ना इनका। हम्म। नहीं, ये वाइटनिंग के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, अंडर टोन येलो है आपका। दीदी मैम, बाय यहाँ द पे वे, डार्क, मानो मतलब इनकी क्लाइंट यहाँ को पे पसंद डार्क नहीं आए, सर्कल्स होते हैं, क्या यहाँ पे डार्क क्या सर्कल्स क्या है? होते हैं, और यहाँ पे ना माउथ एरिया ब्लैक होता है, टैनी होता है, तो हम येलो फाउंडेशन के साथ साथ ऑरेंज फाउंडेशन भी यूज करते हैं। ओके? मैम जैसे क्लाइंट को यदि पसंद नहीं आया, सुनिए, क्या कि पसंद मेरे है? को तो जैसे फाउंडेशन का टोन पसंद नहीं आया, कि मुझे और लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, नहीं, तो फिर ये कोई चेंज कर मेकअप सकते नहीं हैं? है ना। वो मैं पसंद या ना पसंद आपके ऊपर है। पसंद आना कोई मीन नहीं है इसके अंदर। हम कोई मेकअप थोड़ा ना करके दे रहे हैं, हम तो स्किन ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं। अब उनकी स्किन पे जो जाएगा वही तो यूज करोगे आप, उनकी मर्जी का काम नहीं करेंगे ना। फिर क्लाइंट ये थोड़ा ना कहेगा आपको कि है ना ये तो आपके कहने पे काम, मेरे कहने पे काम हुआ है, रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? हम्म। सही बात है मैम। ये पेन कितने का अवेलेबल है मार्केट में? 7 to 8 thousand। क्या हमने मैम क्या बोले आप, 1000 या 1 to 8? 7 to 8। 7 to 8।
अभी हमारी 7 to 8 का मीन्स मैम 728। 7,000 to 8,000। अच्छा 7,000। आपका पूरा किट पड़ता है 25,000 के अंदर। अच्छा पूरा किट हो जाएगा। हाँ। इसमें नीडल और पेन इंक्लूड है ना? नहीं, नीडल आपको हर बार परचेज करनी पड़ती है। आपकी सबसे ज्यादा खत्म होने वाली चीज है नीडल। अभी तक सबको समझ आ रहा है? इसमें हमारा है क्लास कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया लग क्लास रही है, अच्छी है अच्छे से समझा रहे हो आप। मैडम कैसा समझा रही तुमको? मैम। ये पेन से ही ब्लेंड कर रहे हो? हाँ, पेन से ब्लेंड करेंगे ना। बीबी ग्लो फेशियल का मेन ही क्या आप हुआ? लोग सब चैट बॉक्स में भी ड्रॉप करके बता सकते हो कि मैम को आपकी क्लास, मतलब आप सबको मैम की क्लास कैसी लग रही है और मैम किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है मैम, अच्छा आ रहा है। मैम आप खुद भी यही वाला फेशियल ले रखे हो क्या? फेशियल फेस पे फिर आपको कैसा लग रहा है? आप मस्त लग रही हो। मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर जो हम क्लाइंट को यूज करते हैं तो हम खुद को भी यूज करते हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम? पहले खुद ही यूज करे फिर बाद हाँ, में। पहले पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास फिर विश्वास करो। करो, घड़ी ही डिटर्जेंट वाला। कोई भी चीज होती है ना, हम जैसे कोई भी मशीन की बात करते हैं, पहले हम खुद पे यूज करते हैं। हम खुद फील करते हैं कि इससे कितना पेन हो रहा है, कितना क्लाइंट पेन फील कर सकता है, इसका वाइब्रेशन कितना है, इसका रिजल्ट कितना है। फिर हम क्लाइंट को अप्लाई करते हैं। ओके। उससे दो चीज होती है, एक तो हमारा डर खुलता है, दूसरा हमें ना एकदम फ्रेंडली होकर हम हमारे टूल्स को यूज कर सकते हैं। वरना क्या होता है, मशीन को मैम पकड़ने मेरे को एक चीज और पूछनी थी। जैसे अपन ये वाली मशीन है, इसको अपन ले लें और जो नॉर्मल फेशियल करते हैं उसमें अपन सीरम यूज करते हैं, तो क्या उसमें अपन ये दे सकते हैं? नहीं देता। क्योंकि जो इसमें मैंने आपको एक चीज बोला, ये सीरम्स नहीं है, ये एम्प्यूल्स है। ब्राइट वाइट चाहिए मुझे उसमें। शीट मार्क। मैम एक पार्टिसिपेंट है प्रतिभा, उनका मैसेज है वेरी नाइस मैम। मैम एक बार ये बताओ, एम्प्लू और ये सीरम, इसमें अंतर क्या है? एम्प्यूल्स किसी भी चीज का क्या होता है, जैसे सीरम्स क्या होता है, बहुत क्लियर होती है। सीरम सिर्फ ग्लो एंड शाइनिंग का काम करता है। एम्प्लूस किसी भी प्रॉब्लम में रिजल्ट देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्प्लूस में प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं, सीरम्स में नहीं होते। हम ऐसे ही हेयर में यूज करते हैं एम्प्लूस, स्किन में यूज करते हैं। स्किन में जो बॉटॉक्स यूज करते हैं वो भी एम्प्लूस ही है। मैम आप बोटॉक्स भी करते होंगे फिर स्किन में जो? स्किन का बॉटॉक्स अपन नहीं कर सकते। मैंने स्पेशली ये चीज बताई थी, जिस चीज में सीरेंज यूज होती है वो अपन को अलाउ नहीं है। हम ओके ब्यूटिशियन मैम। जहाँ विदाउट सीरेंज यूज करे हुए प्रोडक्ट हम लोगों को अलाउ है। मैम को अलाउ है, मैम मेडिकल लाइन से, पर मैम नहीं करती है। मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। आपको दिख रहा है धीरे धीरे इनकी स्किन में ग्लो आ रहा है नेचुरली। शाइन दिख रही है इनकी स्किन में, देखो ब्राइटनिंग आ रही है इनकी स्किन में। यस मैम, लेकिन इन्होंने पहले करवाया हुआ है ना, जो फर्स्ट टाइम करवाता है ना उसका थोड़ा वो फर्क पड़ता मैम उसको तो अधिक आएगी, जो फर्स्ट टाइम करवाएगा उसको तो अधिक लगेगा। करा रहे बीबी ग्लो, इन्होंने हाइड्रा कराया हुआ है। बीबी ग्लो का तो रिजल्ट ही आज देखेंगे ये अपनी स्किन में कैसा होता है। मैंने आपको फर्स्टली यही कहा था कि मैं अपनी क्लाइंट पे ही कर रही हूँ, उनको रिजल्ट दिखाने के लिए है। ओके मैम। कि बीबी ग्लो का रिजल्ट कैसा है। ये मेरी परमानेंट क्लाइंट है, ये मेरा होम केयर यूज कर रहे हैं, इनको होम केयर से इतना रिजल्ट है, तो ये अगर बेबी ग्लो भी कंटिन्यू कराएंगे तो उनको रिजल्ट कितना % मिलेगा वो चेक करना चाह रहे थे।
मैम बीबी ग्लो जो ये फेशियल आप दे रहे हो ये तो 5-6 महीने तक आराम से चलेगा ना, फिर जैसे होम केयर के साथ? नहीं, स्किन फर्स्टली मैंने बताई थी, आपने ज्वाइन नहीं थे क्या? क्लास लेट ज्वाइन करी थी क्या आपने? हाँ मैम, हाँ। तो इसका क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ही बताएंगे कि मैंने क्या बताया था सबको, मैं नहीं बताऊंगी। फिर मैं लास्ट मैम 20 डेज तक। और 20 डेज तक भी क्यों रहेगा, 20 to 25 डेज तक? मैम वो जो आपने कहा होम केयर अगर यूज करते हैं तो मेंटेन रखते हैं तो मेंटेन, और दूसरा रीजन क्या था? सबकी स्किन का एक साइकिल होता है, जब हमारे स्किन का साइकिल चेंज होता है, हार्मोन चेंज होते हैं, उस समय क्या होता है, हमारी स्किन डल पड़ती है। ओके, उस समय आप अगर बीबी ग्लो दोबारा से करवाते हो तो पेनिट्रेट होता है प्रोडक्ट, तो वो नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करेगी, अदरवाइज एक सिटिंग में परमानेंट नहीं है कुछ भी, हमको मिनिमम मैम 3 सिटिंग लेनी पड़ेगी। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि हाइड्रा मशीन जो है वो कितने की आती है? मैम अलग अलग आती है, 12,000 से स्टार्टिंग है, फिर एज योर विश आपको कैसी चाहिए। लेकिन मैम जैसे लेना चाहे अपन, जैसे हाइड्रा मशीन वो तो दूसरे क्लाइंट का वो था आपके, लेकिन मैं जैसे बता रही हूँ तो जैसे कौन सी ठीक रहेगी वैसे, जैसे कि अपने खराब भी नहीं हो? मैम मशीन की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, फर्स्टली तो ये आप कोई सी भी लो, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इनमें होती मशीन मैन नहीं है, इसकी होती मोटर, मोटर जो मशीन के अंदर लगी होती है ना, कि आपने जो मशीन ली है उसमें डबल मोटर है या सिंगल मोटर है, डिपेंड होगा मोटर। टूल्स की कोई वारंटी गारंटी अगर खराब होते हैं तो चेंज भी होते हैं। मैम ये जो फेशियल है इसका चार्ज फर्स्ट सिटिंग में कितना होना चाहिए? क्या चीज? बीबी फेशियल का अगर कोई फर्स्ट टाइम करवा रहा है तो क्या कह रहे हो? बीबी ग्लो मिनिमम 5,000। ओके मैम। मैम जैसे कितनी सीटिंग लेनी होगी इसकी, 2-3 सीटिंग? 3 सिटिंग तो मिनिमम होनी चाहिए, ये सारा थोड़ा मिनिमम 3 सिटिंग। देखो अब मैं इनको क्या बोलते हैं, हीट मास्क लगाऊंगी तो मैं हल्का सा सीरम दे रही हूँ स्किन में ना, मुझे इनको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। मेरे हाथ है ना, जो सीरम हमने पहले यूज करा था ना इनकी स्किन में, देखा हमने पूरा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट पेनिट्रेट हो चुका है इनकी स्किन में, नेचुरली शाइन दिख रही है, शाइन के साथ साथ हमें नेचुरली इनके अंदर ग्लो भी दिखाना है। तो जो सीरम हमने पहले यूज करा था व्हाइटनिंग वाला, वही एम्प्लूज हम यूज कर रहे हैं। देखो इसके ऊपर भी साफ लिखा हुआ है व्हाइटनिंग सीरम, साथ में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लूज लिखा हुआ है। मैम पास में करो, नहीं दिख रहा। देखो एम्प्लूज, हम हल्का सा इनकी स्किन में देंगे ये क्यों दिया है हमने इनकी स्किन में, कोई बता सकता है मुझे? मैम वाइटनिंग के लिए। व्हाइटनिंग तो हमारी आ गई है इनके, और कुछ? शाइन के लिए। हाँ, जब ये अपना फेस देखे तो इनके चेहरे पे क्या लगे, इनको एक नेचुरल सी शाइन। और हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे कि आप 24 आवर्स तक फेस पे पानी मत लगाना, फेस वॉश मत लगाना, इस प्रोडक्ट को धीरे धीरे पेनिट्रेट होने देना। फिर क्या लगाओगे आप, सनस्क्रीन। ना सावित्री का मुझे हाइड्रा मशीन लगा के दो। देखो इतना प्रोडक्ट आपकी स्किन में रहना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग बीबी ग्लो करते हैं तो यहाँ पे एक ब्लशर देते हैं नेचुरल से, है ना, पिंक पिंक,
वीडियोस देखी बीबी ग्लो की? किसी ने फेशियल देखा बीबी ग्लो? कोई नहीं बताएगा? नो मैम। कई जगह ये होता है कि जब आप ऑनलाइन या यूट्यूब पे देखते हो, कई स्टूडेंट का मुझसे क्वेश्चन होता है कि मैडम यहाँ पे नेचुरली ब्लशर भी शो करता है, वो लोग पिंक पिंक क्या डालते हैं? वो पिंक पिंक जो कलर है वो हमारा सेमी परमानेंट कलर है, जो हम आईब्रो डिफाइन या लिप फिलिंग में यूज करते हैं। वो चीज यूज होती है, वो आपके एडवांस बीबी ग्लो के अंदर आता है। वो पेनिट्रेट कराते हैं हम 12 नीडल से। जो हमको अलाउड नहीं है वो मेडिकल लाइन वालों को अलाउड है, जिन्होंने डर्मा क्लिनिक यूज कर डर्मा क्लिनिक से जिन्होंने अथॉरिटी ले रखी है, जिनको सीरिंज लगाना अलाउड है, वही वो ब्लशर वाला काम कर सकते हैं। अपन नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि ब्लशर जब तक शो नहीं होगा जब तक स्किन में नहीं जाएगा। तो हम जो करते हैं वो नेचुरली ब्लशर दिखेगा पिंक स्किन में ना, हम स्किन को पेनिट्रेट कर रहे हैं और वो क्या होता है प्रोडक्ट को रिजेक्ट करा रहे हैं। दोनों चीजों में अंतर है। अब हम क्या यूज करेंगे? शीट मास्क। ठीक है, ऐसा शीट मास्क यूज करो जो एकदम लाइट हो, कूलिंग टेम्परेचर हो। जैसे मैंने अब इनकी स्किन बिल्कुल लाइट और अच्छी है, तो मैंने कौन सा यूज करा? हनी का। हल्के फुल्के दाने होते हो किसी को तो कौन सा यूज करोगे? एलोवेरा वाला। मैम ड्राई स्किन के लिए विटामिन सी वाला दे सकते हैं? दे सकते हो। ये क्या करेगी? मैम यस। मैम पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि मैम एक पार्टिसिपेंट ने मैसेज किया, थैंक यू मैम इतना अच्छे से बताने के लिए। सबको समझ आ रहा है? किस किस के लिए आज ये टॉपिक नया था? मैम ये लीड मास्क तो उसके साथ हाइड्रा फेशियल मशीन वाला ही है ना? हाँ, हाइड्रा मशीन वाला। हाइड्रा मशीन में भी आता है। नेचुरली आप क्या बोलते हैं अलग से भी परचेज कर सकते हो एज यू विश। सब कुछ डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के ऊपर कि उसका मार्केट कैसा है, उसको कैसा प्रोडक्ट लेना है। आप सिंगल भी हर चीज परचेज कर सकते हो और मशीनरी भी पूरी ले सकते हो। ओजोन भी आपको अलग से मिल जाता है, हाइड्रा मास्क भी अलग से मिल जाता है। मैम ये 7 प्रूफ वाला हाइड्रा है क्या आपके पास? रिमेनिंग है 14। अभी मैंने ना इनको ऑल टाइप स्किन वाला दिया है, क्योंकि स्किन में जो लाइटनिंग है ना, मैंने पर्टिकुलर लाइट नहीं करी है, जनरल पे रखा ऑल टाइप स्किन की अकॉर्डिंग, क्योंकि इनकी स्किन इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी है ना। अगर पिगमेंटेशन या पिंपल्स या कुछ प्रॉब्लम होती तो हम सिंगल लाइट देते, पर अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम मुझे इनके स्किन में लगी नहीं। अब कौन कौन एक्साइटेड है फाइनल रिजल्ट देखने के लिए? मैम यस सभी। मैम। अभी तक के फेशियल में कोई कंफ्यूजन? मैम जो ये किट है अपना उसके साथ ही ये मास्क आया है या फिर अलग से, जैसे एमचूल है वो डर्मा एमचूल वाला किट है उसके अंदर ही आया था साथ में? कौन सा मास्क? ये जो आपने ये शीट मास्क की बात कर रहे हैं आप? यस मैम। शीट मास्क आपको अलग से परचेज करने पड़ते हैं। हम्म। के अकॉर्डिंग आप 4-5 शीट मास्क परचेज करके रखिए, पर हैवी केमिकल वाले नहीं, बेसिक केमिकल वाले बेबी जो मास्क होते हैं वो।
जैसे एलोवेरा परचेज करके रख लिया आपने, हनी रख लिया अलग अलग, जैसे कूलिंग टेम्परेचर के लिए आपने ग्रीन टी वाला रख लिया। तो ऐसे 2-3 मास्क का अपन ना यूज कर सकते हो। यस। ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। और कुछ अभी हमने 10 मिनट के लिए इनको दिया है, हमारा टाइम फिक्स है लेकिन मास्क का। और कोई कंफ्यूजन और कुछ समझ आया कि नहीं? कोई क्वेश्चन हो किसी का? मैम एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि इसको कब तक रखेंगे? चीज को अभी आपने जो ये मैंने बोला ना, मैंने 10 मिनट का टाइम फिक्स करा है इनके स्किन के अकॉर्डिंग। ओके मैम। मैम ये क्लाइंट के करे तब इसकी क्या रेट होगी? इस चीज की फेशियल की मिनिमम 5,000, 5 to 8,000। अगर किसी की स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम उसका चार्जेस 8,000 भी रख सकते हैं। किसी का मिनिमल स्किन है तो 5,000। लेकिन मैम प्रॉब्लम्स तो होगी नहीं ना, ये तो ग्लास स्किन जैसे स्किन क्लियर होगी उसके ही करेंगे। हल्की फुल्की मैम को रिंकल्स की प्रॉब्लम थी। अच्छा, रिंकल्स और डार्क सर्किल। डार्क सर्कल्स मोटिव नहीं होता है स्किन पे। लोग बार फेशियल क्यों कराते हैं कि उनके रिंकल्स ना दिखे, फाइन लाइंस ना दिखे, स्किन में टाइटनिंग दिखे और ब्राइटनिंग दिखे। किसी का स्किन बहुत वाइट तो होता है पर उसमें शाइनिंग नहीं होती। आपने देखा होगा ग्लो तो बहुत करता है पर शाइन नहीं आती स्किन में ना। फेयर तो बहुत होता है, एकदम सफेद होता है दूध की तरह। पर होता है ना ड्राई ड्राई दिखती रहती है उनकी स्किन। उनके वाइट वाइट हेड दिखते रहते हैं नोज के पास से, चिप्पे से, है ना, और चिन पे से होता है ना ऐसी स्किन देखी कहीं? ब्राइट तो बहुत होती है पर शाइनिंग नहीं होती उनकी स्किन में। तो एक तरीके का प्रॉब्लम है ना वो ड्राइनेस का। उनके लिए बेबी ग्लो कर सकते हो आप। इसमें क्या होता है, एंफ्यूज होते हैं, सीरम्स होते हैं, वो पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर और नेचुरल ग्लो करता है। अभी मैं कुछ भी नहीं लगाएंगे ना, लिपस्टिक और लाइनर भी लगा दिया तो भी इनकी स्किन ग्लो करती पार्टिसिपेंट्स में एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ। मैं मैम का फोन नंबर चैट बॉक्स में ऑलरेडी ड्रॉप कर चुकी हूँ। आप लोगों के लिए एक बार अनाउंस कर रही हूँ, प्लीज नोट डाउन कीजिए। अगर किसी को कोई ट्रीटमेंट लेना हो या कोई सर्विसेज लेनी हो तो आप लोग मैम के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मैं एक इंस्टा आईडी भी मैम की अभी अनाउंस कर रही हूँ और चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ। सो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। मैम का फोन नंबर है 960। मैम आई एम राइट, स्टार्टिंग नंबर यही है? 960 2973 565। आई थिंक सबने नोट कर लिया। आप सबको मेरा एक बार और रिपीट कर दो। 960। मैम का नेम क्या है? ज्योति सैनी। मैं भी चैट बॉक्स में सब कुछ ड्रॉप कर रही हूँ, आप लोग एक बार नोट भी कर लीजिए। 9602973 565। है। हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम रिजल्ट देखने के लिए तैयार है। यस मैम। पानी नहीं लगाएंगे, ये सीरम है इसी से स्किन क्लीन करेंगे। मैम को बोलेंगे 24 आवर्स तक आप पानी मत लगाइए स्किन में। अब देखिए मैम की नेचुरल स्किन। आपको जो शुरुआत में फाइनल दिख रही थी अब दिख रही है क्या, पहले ये चेक करो। नहीं मैम। और शुरुआत में देखी मैम थी आपने? मैम जैसे 3 सिटिंग के बाद में अपन एक मतलब कितना चल मतलब जैसे अपन ने 1 सिटिंग ये हो गई, 2 और ले ली, उसके बाद अपन कितने दिन बाद में फेशियल करवाएं? 40 डेज की बात है। 1.5 महीना, फिर 2 महीना, 3 महीने, ऐसे गैप ले लो। फिर आप पहले 20 डेज का, फिर 30 डेज का। देखो मैंने पूरा सीरम और इनकी स्किन देखी, नेचुरली देखी। आप क्या दिख रहा है स्किन के अंदर? इनकी ब्लड सेल एक्टिव होते हुए दिखी आपको? यस मैम, रेड हो रहा है ना? हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? ये अब नेचुरली शाइन देगी। जो हमने फाउंडेशन लगाया था वो पेनिट्रेट हो चुका है।
मैडम आप भी अपना स्किन देखना चाहेंगे? मिरर दो उधर से। हमारे गाइस से पूछो, वैसे तो उन्होंने आपका रिजल्ट देखा, आप बताओ आपको स्किन कैसा फील हो रहा है रिजल्ट हम दिखाएंगे। टाइट नहीं दिख रही है? पास से तो देखोगे, वैसे फील कर लेंगे। करने वाला आप फॉरहेड पे हाथ लगाओ। आ रही है टाइट? देखिए अब मैम को नेचुरली देखते हैं आप। हमारा हाँ उसमें से नहीं रहा, मैम को दिखा। मैम एक है ना पार्टिसिपेंट ने मैसेज किया है कि मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैंने ये फेशियल पहली बार देखा है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। आप लोगों को सबको रिजल्ट कैसा लग रहा है? मैम का लाइव रिजल्ट है आप लोगों के सामने। बहुत अच्छा है मैम। वो अभी नेचुरल प्रोडक्ट लगाने पेनिट्रेट हुआ है ना। ये बिना सनस्क्रीन लगाए देखो आपकी स्किन पर ग्लो, विदाउट सनस्क्रीन एकदम ब्राइटनिंग। आप लोग सब मैम की इंस्टा आईडी को भी फॉलो कीजिए। अच्छा मेरा इंस्टा आईडी फॉलो कीजिए। मैम एक बार आप अनाउंस कर दीजिए अपनी इंस्टा आईडी। मेरी इंस्टा आईडी ये फॉलो कीजिए। काजल का वो ब्लैकनेस से बात करते हैं। इसमें कोई भी लीसा। स्पेस नहीं है मैम की इंस्टा आईडी में, लीजातिशी सलोन, इसमें कोई भी स्पेस मत दीजिएगा। आप मैम की इंस्टा आईडी को फॉलो करो क्योंकि उनकी इंस्टा आईडी में आपको बहुत सारे वीडियोस रील्स दिखेंगी, बहुत कुछ उन्होंने न्यू ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं, वो आपको सारे वीडियोस उसमें मिलेंगे। अगर इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट आपको कोई सर्विस लेनी हो या कोई ट्रीटमेंट लेना हो तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम की इंस्टा आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो और कांटेक्ट नंबर पे आप ये भी। भी पता कर सकते हो कि मैडम ये कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सा ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, क्योंकि मैंने अपने जो इंस्टा आईडी में बहुत सारे ट्रीटमेंट डाले हुए हैं, जैसे बीबी ग्लो, हाइड्रा, लैशेस, लिप फिलिंग, मोल रिमूविंग, मोल आर्टिफिशियल मोल बनाना, स्किन का टाइटनिंग का, स्किन ब्राइटनिंग का, हेयर्स के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमने डाले। और कोई क्वेश्चंस? मैम एक पार्टिसिपेंट ने मैसेज किया कि बहुत अच्छा मैम, बेस्ट लुक, पहली बार देखा है मैंने। थैंक यू। अनाउंस कर दो, मेरी तरफ से डन है। मेरी तरफ से आज की क्लास डन है और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करें। मैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आपको बताना चाहती हूँ। देखो अब प्रोडक्ट धीरे धीरे पेनिट्रेट हो रहा है और मैम का देखो नेचुरल ग्लो हो रहा है आप लोगों को। लाइव रिजल्ट है ये। आपने पहले भी स्किन देखा था और अभी भी स्किन देखा था, हमने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, कोई अभी तक मैम कुछ भी नहीं लगाया ना मैंने फेशियल के अलावा, कुछ भी नहीं लगाया, ये नेचुरल ग्लो आता है। अब मेरी जो क्लास डन है। एनी कोई क्वेश्चन? मैम बहुत अच्छा फेशियल है, हमने फर्स्ट टाइम देखा। और अब थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी क्लास दी और इतने शॉर्ट टाइम में हमारे लिए टाइम निकाला। पार्टिसिपेंट्स आप लोग सब मैम की इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा। होप सो कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड भी कुछ पूछना है तो आप मैम से पूछ सकते हैं, मैंने मैम का नंबर और इंस्टा आईडी चैट बॉक्स में ड्रॉप किया हुआ है। सो मैम आप चाहें तो अपनी तरफ से ऑफ कर सकते हैं। ओके पार्टिसिपेंट्स, आज की क्लास के सर्टिफिकेट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोग सब मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और मैम के साथ जो अपकमिंग ऑफलाइन वर्कशॉप है परमानेंट माइक्रो ब्लीडिंग यानी कि परमानेंट मशीन पे से जो होगा, तो आप लोग अगर सीट इनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ 2 सीट्स उसमें लेफ्ट है।
एंड मेकअप की 18 सितंबर को वर्कशॉप है, ऑफलाइन वर्कशॉप। अगर किसी को भी सीट बुक करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से क्लास ऑफ कर रही हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन? आई थिंक किसी की कोई क्वायरी नहीं है। मैं यहाँ से क्लास ऑफ कर रही हूँ। किसी को कोई अगर कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर सबके पास है। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप सबने क्लास ज्वाइन किया। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास की मैं डेट अनाउंस कर देती हूँ। 1 सितंबर को ऑनलाइन क्लास रहेगी ग्लैम मेकअप लुक पे विथ मैसी बन। आप लोगों को हेयर स्टाइल के साथ मेकअप का पूरा लुक दिखाएंगे।